जय हिंद जय भारत आप सभी भाई को। चलिए हम अब सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक का नाम है विलोम शब्द, यानी जिसे विपरार्थक शब्द, उल्टा शब्द भी कहते हैं। भाई आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विलोम शब्द। चलिए पहला विलोम शब्द है आपका। आप लोग भाई बचपन में बहुत सारे विलोम शब्द, उल्टा शब्द बनाए होंगे, तो चलिए बताइएगा। पहला आपका विलोम शब्द है बंधन। बंधन का विलोम शब्द बताइए भाई क्या होता है। बंधन का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका मतलब पहले समझेंगे। बंधन का मतलब होता है किसी चीज में बंधे होना। बंधन का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज में बंधे होना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका कोई गाय है, इस गाय को रस्सी से बांधा गया है। इस गाय को क्या किया गया भाई, क्या किया गया, रस्सी से खुट्टे में बांधा गया। तो ये क्या है, गाय। गाय कैसी है, बंधन में है। और इस रस्सी को काट दिया जाए तो गाय क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वहां से, यानी चल जाएगी, नहीं तो मुक्त हो जाएगी। रस्सी से आपका ये खुल जाएगी, यानी मुक्त हो जाएगी। तो बंधन का विलोम शब्द क्या होता है भाई, मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द क्या होता है भाई, मुक्ति। चलिए दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। दूसरा शब्द है आपका हर्ष। क्या है भाई, हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता है भाई, खुशी। अगर किसी के परिवार में नौकरी वगैरह लग जाता तो उनके परिवार क्या होते हैं, सभी उनके परिवार में खुश हो जाते हैं। क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और वही उनके परिवार में अगर कोई जवान बेटा का उनका मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है, आदमी दुख में हो जाते हैं। क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दुखी को बोलते हैं विषाद। क्या बोलते हैं, विषाद। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा भाई, विषाद। क्या होगा, विषाद। चलिए तीसरे अब वर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा शब्द है आपका अमृत। अमृत। अमृत का विलोम शब्द बताइए भाई क्या होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत का विलोम शब्द भाई अब हम बताते हैं। अमृत का विलोम शब्द होता है गरल। क्या होता है, गरल। गरल का मतलब होता है विष, जहर, यानी आप पॉइजन भी कह सकते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, गरल। और गरल का मतलब होता है विष, जहर, अब जहर भी कह सकते हैं, पॉइजन भी कह सकते हैं। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है भाई, गरल। ध्यान में रखिए। चलिए अगले आप वर्ड की ओर चलते हैं, अगले शब्द की ओर। अच्छा। रक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कोई काम को आपको उसका सुरक्षा करने के लिए लगा दिया गया है, आप उस काम को आप ही खुद गलती कर दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, विनाश। रक्षा का विलोम शब्द क्या होता है भाई, विनाश। रक्षा का विलोम शब्द भाई विनाश होता है। क्या होता है, विनाश। अगला चोर। क्या होता है भाई, चोर का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। आप लोग बचपन में बहुत सारे पढ़े होंगे इस तरह के विलोम शब्द, उल्टा शब्द। चोर का उल्टा शब्द बताइए भाई क्या होता है। तो साधु लोग देखते हैं क्या करते हैं, और दिन में मतलब जो है अच्छे अच्छे प्रवचन कहेंगे और रात में चोरी करते हैं। तो क्या होते हैं, साधु लोग चोर होते हैं। तो जितने भी चोर होते हैं वो साधु नहीं होते हैं। तो चोर का विलोम शब्द क्या होता है, साधु। क्या होता है, साधु। चलिए सामिस। सामिस का मतलब भाई क्या होता है, मांस मछली खाने वाला को सामिस सामिस कहते हैं। सामिस किसको कहते हैं भाई, मांस मछली खाने वाले को सामिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सामिस। तो मांस मछली जो नहीं खाते हैं उसे क्या कहेंगे, निरामिष, यानी बिना मीट मछली के। तो सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, निरामिष। क्या हो जाएगा, निरामिष। चलिए अगले सभ्य। सभ्य का मतलब होता है पढ़ा लिखा, और जो पढ़े लिखे नहीं रहते उसे क्या कहते हैं, असभ्य। उनका बोलने का तरीका अलग होता है थोड़ा। तो सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असभ्य। सब ऐसे नहीं होते हैं। सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है भाई, असभ्य। अगले चलिए सार्वजनिक का विलोम शब्द बताइए क्या होता है भाई। सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए भाई बताइए आप लोग सभी जल्द कमेंट में कमेंट करके बताइए। सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब जिस पर सबका हक हो उसे कहते हैं हम सार्वजनिक। क्या कहते हैं भाई, सार्वजनिक। जैसे क्या आपका सरकारी विद्यालय हो गया, कोई मतलब जो छायादार चबूतरा सरकारी हो गया, सामुदायिक भवन जो हो गया, ये सब सरकारी होते हैं नहीं। तो मंदिर ये क्या होते हैं, सार्वजनिक है, सभी का हक है इस पर। तो सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, व्यक्तिगत, यानी जो अपना केवल हो। तो सार्वजनिक सभी का जो हक जिस पर उसको कहते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या होगा भाई, व्यक्तिगत। क्या होता है भाई, व्यक्तिगत। चलिए अगले की ओर।
अगले वर्ड की ओर अगला नंबर वर्ड है अमावस्या। अमावस्या का भाई बताइए विलोम शब्द क्या होता है। आप लोग बचपन में 6-7 क्लास में बहुत सारे वर्ड ऐसा पढ़े होंगे, बहुत सारे शब्द ऐसा पढ़े होंगे। अमावस्या, अमावस्या में क्या होता है भाई, आपका अंधेरा होता है। 14 दिन अंधेरा होता है और 14 दिन क्या होता है, उजाला होता है। तो 14 दिन अंधेरा जो होता है उसको कहते हैं अमावस्या, और 14 दिन के बाद जो 14 दिन आपका क्या होता है, उजाला होता है, प्रकाश रहता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। अमावस्या का उल्टा शब्द होता है पूर्णिमा। क्या होता है भाई, पूर्णिमा अमावस्या का। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है भाई, बताइए आप लोग। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। क्या होता है भाई, अनुकूल। चलिए अगले 11वां नंबर शब्द की ओर चलते हैं। निंदा का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। निंदा का विलोम शब्द, निंदा मतलब होता है किसी का बड़प्पन करना। निंदा मतलब क्या होता है भाई, किसी का चुगली करना। निंदा मतलब क्या होता है, किसी का चुगली करना। स्तुति मतलब उसका बड़प्पन करना। क्या करना भाई, बड़प्पन करना। जैसे आप बोलिएगा कि धर्मेंद्र सर जी मतलब जो है क्या होते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो ये क्या हुई मेरी स्तुति हुई। वही बोलिएगा धर्मेंद्र सर जी पढ़ाते नहीं, बकवास करते हैं, तो ये क्या हुई, निंदा। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है भाई, स्तुति। क्या होता है, स्तुति। चलिए अगले वर्ड मधुर आपका है। मधुर का मतलब होता है प्यार से बातें करना। मधुर का मतलब क्या होता है भाई, प्यार से बातें करना। जैसे आपकी पत्नी बोलेगी ए जी खाना खा लीजिए, तो क्या हुआ भाई, ये मधुर से बात हुई। यही बोलेंगे खाना खाना है या नहीं खाना है, तो क्या हुआ ये भाई, ये मतलब कटु। यानी अगर प्यार से बोला जाए तो उसको मधुर कहते हैं, और अगर चिल्ला के बोला जाए तो वही क्या हुआ, कटु। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, कटु। क्या होता है, इससे अच्छा नहीं बोले तो ठीक है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होता है भाई, कट्टू। क्या होता है, कट्टू। उदय, उदय का मतलब होता है उगना। अगला वर्ड है आपका उदय। उदय का मतलब होता है उगना। जैसे सूर्य का उगना तो सूर्योदय कहलाता है, तो उदय का मतलब होता है उगना, तो उगना का क्या हुआ, डूबना। तो अस्त मतलब होता है डूबना। उदय का विलोम शब्द क्या होता है भाई, अस्त। उदय का विलोम शब्द क्या होता है, अस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले शब्द है आपका घृणा। घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। क्या होता है, किसी से जो व्यक्ति जितना क्या होते हैं प्रेम करते हैं, उससे उतना कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है, उनसे नफरत भी हो जाता है। तो घृणा का विलोम शब्द क्या होगा, प्रेम। क्या होगा, प्रेम। देखते हैं गांव में अगर किसी से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनको देखकर मतलब जो है देखना पसंद नहीं करते हैं, यानी घृणा। और अगर लड़ाई झगड़ा नहीं ठीक ठाक चल रहा है तो उससे प्रेम एकदम पूरा एकदम साथ में ही चलेगा सब कुछ। तो घृणा का विलोम शब्द क्या है, होता है भाई प्रेम। घृणा का विलोम शब्द क्या होता है भाई, प्रेम। चलिए अगला वर्ड की ओर चलते हैं। सादर। सादर मतलब जो है सादर, देखते हैं बड़े लोग कार्ड में लिखते हैं, लिखवाते हैं सादर आमंत्रित। सादर आमंत्रित मतलब सादर के साथ, यानी आमंत्रित। और वही उनके यहाँ जब निमंत्रण दिए हैं तो खाने जाइएगा, तो क्या बोलेंगे, अरे गरीब लोग हैं, गरीब लोग को क्या करेंगे, बड़े बड़े उनसे उनके लेवल के जो आदमी रहेंगे उनके अंदर में अच्छे से बेंच कुर्सी पर बैठाएंगे, और आप उनके लेवल के नहीं रहिएगा। निमंत्रण दे दिए हैं तो आप तो जाएंगे, निमंत्रण दिए तो आपको क्या करेंगे, अरे धर्मेंद्र सर आया, अरे वो सब गरीब दुखी आदमी है, उसको बाहर में बैठाइए, बैठा दीजिए बाहर में बैठा दिया। यानी क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब हुआ सादर के साथ बुलाना। क्या हुआ आपका, मतलब आदर के साथ बुलाना हो गया सादर। और लतिया के भेजा देना, भगा देना, क्या कहलाएगा, निरादर। तो सादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, निरादर। क्या हो जाएगा, निरादर। एड़ी, एड़ी का विलोम शब्द, जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है और इसका ये क्या है, मान लेते हैं पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है। तो पेड़ को क्या बोलते हैं गांव के भाषा में, एड़ी। तो एड़ी, पेड़ कहाँ रहता है, नीचे। एड़ी कहाँ रहता है, नीचे। तो एड़ी का उल्टा शब्द क्या हुआ, चोटी। और चोटी कहाँ रहता है आपका, ऊपर में। तो एड़ी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, चोटी। क्या होता है, एड़ी का विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या बताइएगा, एड़ी का विलोम शब्द चोटी होता है। इसमें हम सारा इंपॉर्टेंट आपका वर्ड यानी विलोम शब्द लिए हैं, उल्टा शब्द लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। गुण, गुण का विलोम शब्द बताइए क्या होता है, गुण का विलोम शब्द बताइए भाई। अगर कोई जान रहे हैं तो हमसे पहले कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए कि गुण का विलोम शब्द क्या होता है। गुण का विलोम शब्द, जैसे कि मतलब आप किसी को
मतलब आपके अंदर आपका अच्छा हैंड राइटिंग है, तो आपका ये गुण है। आप अपने माता पिता को इज्जत से बातें करते हैं, उनसे इज्जत से बात करते हैं, तो क्या 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 है आपके अंदर, ये आपका गुण है। और किसी को आप गाली देते हैं तो क्या हुआ, ये आपका दोष है। क्या है, दोष है। आप किसी को मतलब जो है एक झाप चला देते हैं तो क्या क्या हुआ, ये आपका ये दोष है। तो गुण का विलोम शब्द क्या होता है भाई, दोष। गुण का विलोम शब्द क्या होता है, दोष। चलिए अगला है जल। जल का विलोम शब्द क्या होता है, जल यानी पानी को कहते हैं, अग्नि यानी आग को कहते हैं। तो जल अग्नि, जो आग जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है गर्मी के टाइम में, तो आग को किससे बुझाते हैं, जल। तो आग को किससे बुझाते हैं भाई, जल से। तो जल का विलोम शब्द अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि। चलिए पुरस्कार। पुरस्कार का बताइए भाई विलोम शब्द क्या होता है, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। पुरस्कार का विलोम शब्द आपको देखते हैं कोचिंग में बहुत बार आपको मतलब जो है पुरस्कार मिलता है। क्या होता है, पुरस्कार मिलता है। और कई बार क्या होता है, पुरस्कार नहीं मिलता, आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, तो यानी तिरस्कार। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है भाई, तिरस्कार। क्या होता है, तिरस्कार। इनाम। लोग, सरकार हम लोग को अच्छे काम करते हैं तो क्या देती है, इनाम देती है। क्या देती है, इनाम। अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो ये इनाम हुआ, और आपसे पैसा ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, जुर्माना हुआ। कभी हम लोग गलत काम कर देते हैं तो सरकार उसके बदली जुर्माना लेती है, यानी बिना हेलमेट के गाड़ी चला देते हैं, फाइन मार देते हैं, नहीं। तो इनाम का विलोम शब्द क्या होगा, जुर्माना। आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ आया होगा, आई होप। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर आपका अपना परिवार है भाई। आप अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपका हम परिवार है भाई, तो आप पर ये जिम्मेवारी बनता है। जय हिंद।